बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अम्री वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन इकराम, आज के जुग़राफ़ियाई सियासी मंजरनामे में हम उस हालात को समझने की कोशिश करेंगे जिस पर आज दुनिया उस नहज पर पहुंच रही है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले अपनी उम्मत को इस होने वाले हालात के बारे में आगाह किया था। नाज़रीन इकराम, इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें, आप सभी लोगों से ये मेरा इल्तिमास है कि आप लोग मेरे चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें और मेरे चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब जो दुनिया है वो मुस्तकबिल के हवाले से अब एक बात साफ हो चुकी है कि अब ताकत का सरचश्मा सिर्फ एक मुल्क अमेरिका नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया मल्टीपोलर ताकत बन चुकी है। अमेरिका ज़्यादा दिनों तक तमाम दूसरे मुल्कों पर अपना तसल्लुत और अपना दबदबा यानी हेजेमनी कायम नहीं रख पाएगा। बेशक अमेरिका एक बड़ी ताकत है, हकीकत तो ये है कि रूस के खिलाफ जंग में जिस तरह से यूक्रेन को मोहरा बनाकर उसे इस्तेमाल किया जा रहा है, दरअसल उसका असल आलाकार अमेरिका और इजराइल है। रूस के खिलाफ यूक्रेन की ये जंग उसकी अपनी जंग नहीं है, बल्कि उसके पीछे अमेरिका और इजराइल का मंसूबा है, जिसके तहत रूस और चीन के बढ़ते हुए दबदबे को काबू किया जा सके। अमेरिका और दीगर इस्तेमारी ताकतें माजी की जो रही हैं, यानी जो मगरबी ममालिक हैं, ने चाइना को काउंटर करने के लिए एक मास्टर प्लान बना रखा है ताकि साउथ एशिया के समुंदर से जो निकलने वाले जो चीनी जहाज रानियां हैं, उसे स्ट्रेट ऑफ मलाक्का तक महदूद किया जाए या उसे वहीं पर रोक दिया जाए। और साथ ही साथ जो सीपैक पाकिस्तान का प्रोग्राम है, जो कि काशगर वाया होते हुए पाकिस्तान के गवादा तक आता है, उसे भी पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर दिया जाए ताकि चीन को अपाहिज बनाया जा सके। सीपैक को अलग करने के लिए भारत को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे भारत को पीओके पर दस्तरद यानी कंट्रोल हासिल हो जाएगा। इसके नतीजे में अनकरीब बहुत जल्द भारत और पाकिस्तान की जंग देखने को मिलेगी। इस बार भारत पीओके को बड़ी आसानी से भारत में जम कर लेगा और पीओके पर कंट्रोल हासिल करने में कामयाब हो जाएगा। उधर चीन के खिलाफ अमेरिका साउथ सी पर जो क्वाड के मेंबर मुल्क की मदद से चीन को रोकने की कोशिश करेगा ताकि चीन को जंग में खींच लिया जाए और इस तरह चीन बहुत चाहने के बावजूद भी रूस की किसी तरह से मदद करने
मदद ना कर सकेगा, जिससे रूस को दूसरी तरफ आसानी से दबोच लिया जाएगा। लेकिन उधर रूस अपने वजूद को बचाने के लिए, चाहे उसे अमेरिका और नाटो समेत मगरबी मुल्कों की कमर क्यों नहीं तोड़नी पड़े, वो न्यूक्लियर बम इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करेगा। इसके नतीजे में नाटो समेत जो वेस्टर्न मुल्कों की जो कमर है वो तोड़ के उसे वेस्टर्न मुल्कों को वो तबाह कर देगा। दरअसल दुनिया भर में जो अमेरिका का जो एक आलमी ग्लोबल जो डोमिनेंस है, उसकी असल वजह अमेरिका का वो माशी निज़ाम है जिसे हम डॉलर के नाम से जानते हैं। दुनिया भर के तमाम मुल्क अमेरिकी डॉलर एक मुआहदे के तहत जकड़े हुए हैं। यहां तक कि तमाम मुल्कों के जो असासे हैं कि एक जो बड़ी मिकदार है वो डॉलर की शक्ल में अमेरिका के बड़े बड़े बैंकों में, जिसे हम फेडरल रिजर्व बैंक कहते हैं, वहां पे भी जमा रहती है। अमेरिका सहित दुनिया के तमाम मुल्क जो हैं आलमी बाजार में डॉलर करेंसी का इस्तेमाल करते हैं और वो अपने सामानों का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी किया करते हैं। तमाम मुल्कों को डॉलर को के महफूज करने के लिए उन्हें डॉलर खरीदना पड़ता है, जिससे बहुत से मुल्कों का जो रुपया या हम यूँ कहें कि जो दीगर करेंसियाँ हैं उससे कमज़ोर हो जाया करती हैं। तरक्यात मंसूबा के नाम पर IMF जैसे सूदखोर इदारे भी बड़े बड़े छोटे से छोटे और बड़े से बड़े मुल्कों का खून चूस कर उनके वसाइलों पर कब्जा कर लेते हैं। जो कोई भी मुल्क हो, अगर वह अमेरिका के मफाद की पासबानी नहीं करते, या तो अमेरिका उन मुल्कों में जमा जो डॉलर्स हैं उनको मुंजमद कर देता है, यानी उन्हें फ्रीज कर देता है, या फिर वहां पर हुकूमती सतह पर तख्ता पलटवा देते हैं। रूस, चीन, भारत जैसे दीगर मुल्कों ने मिलकर इस जालिमाना और बेईमाना निज़ाम के खिलाफ एक ग्रुप बनाया है, ताकि जो अमेरिकी डॉलर है उसका एक मुतबादिल, एक अल्टरनेट तलाशा जाए। वो ग्रुप दरअसल ब्रिक्स है, जो दुनिया भर में डॉलर की जो इजारेदारी है को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। दरअसल यूरोप और अमेरिका की असल ताकत डॉलर पर टिकी हुई है। ब्रिक्स जो कि एक नश्तर की तरह अमेरिका सहित दिगर ममालिक के वजूद को चुभा रहा है। डॉलर्स के वजूद को जिस तरह से खतरा लाहिक है, दरअसल इसके सबब अनकरीब अमेरिका और नाटो ने रूस के खिलाफ न खत्म होने वाली जंग, खुलेआम जंग छेड़ देगा। जंगों का ये लंबा जो सिलसिला अमेरिका से लेकर यूरोप, मिडल ईस्ट, तुर्की, रूस, भारत, पाकिस्तान, चीन और साउथ एशिया में बैक वक्त बड़े पैमाने पर जंगें देखने में नजर आएंगी। खासकर उन ममालिकों पर भी हमले होंगे जहां पर अमेरिका, रूस, चाइना जैसे दीगर मुल्कों ने अपने अपने सैनिक अड्डे कायम कर रखे हैं। इससे होने वाली जो तबाहकारियां और जो इंसानी हैवानी जानों का मुशाहिदा करना हमारे इदराक में नहीं है कि किस तरह की तबाहियां आने वाली हैं। इस जंग अजीम के बाद अमेरिका और यूरोप ममालिक पूरी तरीके से तबाह हो जाएंगे, जिससे अमेरिका का जो ग्लोबल डोमिनेंस है, यानी सुपर पावर होने का जो स्टेटस है, वो ख़त्म हो जाएगा।
इस खाली वैक्यूम को दरअसल भरने के लिए इजराइल दुनिया के नक्शे में एक सुपर पावर की हैसियत से उभरेगा, जिसे हम पाक जुडिका के नाम से जानते हैं। दरअसल ये पाक अमेरिकाना का एक रिप्लेसमेंट है, जो कि अनकरीब हमें पाक जुडिका की शक्ल में देखने को मिलेगा। दरअसल ये पाक जुडिका वन वर्ल्ड नेशन की हैसियत से रहेगा, जैसा कि मैंने पिछले अपने वीडियो में भी बताया था कि इस जंग के बाद, ये जो आलमी जंग है, इस जंग के बाद सरहदों का तस्वुर जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। जो बचे खुचे मुल्क रहेंगे वो एक मुल्क की हैसियत से जुड़ जाएंगे, वो एक मुल्क की हैसियत रखेंगे, तो वो वन वर्ल्ड नेशन की हैसियत रखेंगे। दरअसल ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जिसे लाने के लिए अमेरिका और इजराइल बेकरार है, उसके पीछे वो मंशा है जो नाम तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, पर वो वर्ल्ड ऑर्डर दरअसल न्यू वर्ल्ड ऑर्डर होगा। इसके बाद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो दज्जाली ताकतों की राह हमवार करेगा। ये वो चंद बातें हैं जिसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होंगी। नाज़रीन, आप लोगों को ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप लोग भी मुझे अपने फीडबैक से आगाह करें। अब इंशाल्लाह हम फिर मिलते हैं एक नई प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।